आज मौसम तो बहुत अच्छा है ही, ऊपर से मंडे है, दैट मीन इंटरनेशनल चेस्ट डे। तो आज का मेरा टारगेट था कि 40 केजीज के फ्लैट बेंच डंबल प्रेस के 4 सेट लेने हैं 16 से 10 रेपिटेशन के बीच में। सो मैंने पहला 16 का लिया, देन 14 एंड देन 12 एंड देन 10 का। और साथ में मैं सुपर सेट लेता हूँ डंबल फ्लाइज के, मुझे बहुत अच्छा इससे इफेक्ट आता है अपने चेस्ट में। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरी सेकेंड एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज थी मेरी इंक्लाइन बेंच प्रेस। एंड लास्ट एक्सरसाइज में हमेशा डिप्स करता हूँ, बॉडी वेट डिप्स या वेटेड डिप्स। ये वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर बिल्डिंग माय लोअर पेक्स। सो आप जरूर लगाया करो डिप्स, मत स्किप किया करो। इतनी सही हवा चल रही है, सुबह सुबह वर्कआउट करने का मज़ा ही अलग है। और इवेंट चैम्प भी बड़ी सही आवाज़ कर रहे हैं, वो अपना झंडा था। उसके बाद मैंने थोड़े डेविल प्रेस किए एंड थोड़ा सा ट्राइसेप हिट किया। एंड फिर लास्ट में मैंने प्रोटीन पी के अपनी वर्कआउट कंप्लीट करी। सो ऐसे 6 प्रोटीन पाउडर जो बजट फ्रेंडली है स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, और वो सिर्फ 1500 से 1600 के बीच में आ जाते हैं। ये बेस्ट है स्टूडेंट या जो टीनेजर्स हैं उनके लिए। जब हम टीनेज में होते हैं या जब हम स्टूडेंट होते हैं, वैसे ही हमारी पॉकेट मनी बहुत कम होती है। और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मांगते हैं कि उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट के पैसे दें, जो महंगे सप्लीमेंट होते हैं 5000 6000 के, ऑन हो गए, डायमेटाइज हो गए, तो बिल्कुल नहीं करना है। जितनी पॉकेट मनी मिल रही है थोड़ा सा उसे सेव करके 1400-1500 रुपये आज के टाइम में सबके पास हो जाते हैं, क्योंकि 100 रुपये का मोमोज आज के टाइम में सब बच्चे खा रहे हैं। थोड़े पर अगर पैसे सेव करते हैं तो जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, तो उनके लिए ये बेस्ट हैं जो 6 मैं बताऊंगा। और ये ऐसी कोई 6 मैं ऐसे नहीं बता रहा रैंडमली, ये मैं यूज़ करता था, इनमें से एक करता हूँ और अभी लास्ट मंथ ही मैंने यूज़ किया है वो। तो मैं अपने पर्सनल रिजल्ट्स जो मुझे मिले हैं वो बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सीधा ऑनलाइन गया, सर्च किया कि 1500 या 1600 रुपये में कौन से मिल जाते हैं और मैंने बस आपको वो चेप दिया, वो वाला काम नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें आप नोटिस करोगे कि ऐसी कोई भी बिग ब्रांड नहीं है जो आ जाती हैं कई बार 2000 तक के अंदर में। वो ब्रांड्स हैं जो मार्केटिंग से कम रिजल्ट ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि आज के टाइम में कुछ ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो मार्केटिंग में अंधा पैसा फूक रही हैं, बड़ी बड़ी एड्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ले रखे हैं, और उनके जो प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है। तो इसमें एकदम रियल बातें होंगी। सो अगर टीनेजर हो तो महंगे सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनेगी, ये उनके लिए एडवाइस है। बॉडी बनती है वर्कआउट करने से और नॉर्मल सप्लीमेंट जो अवेलेबल है। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लो। अगर जैसे सपोज़ किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी, तो सप्लीमेंट अवॉइड करो, मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। एट द एंड कुछ टाइम बाद
टाइम सेम नहीं रहता। जैसे कोई कॉलेज में है तो वो जॉब लगेगी तो वो महंगे सप्लीमेंट्स पे जा सकता है या नॉर्मल सप्लीमेंट ले सकता है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा टाइम सेम रहेगा। तो बस मेहनत जो होगी ना, वो जो अगर स्टार्टिंग में कर ली, उससे एक एथिक और एक हमारी हैबिट बिल्ड हो जाती है वर्कआउट करने की और एक अच्छी इंटेंस वर्कआउट करने की। कई लोग होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं कि सप्लीमेंट होगा तभी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो अगर सप्लीमेंट होता तो बड़े बड़े अमीर लोग घूम रहे हैं, उनकी सबकी बॉडी होती कि महंगे सप्लीमेंट खाने से बॉडी बन जाती है। तो जो अवेलेबल है, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, उसी से अपना कर लो सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महंगे सप्लीमेंट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 सप्लीमेंट होंगे, प्रॉपर लिस्ट बनाई है मैंने, और ये मैं बताता हूँ इसके 3 रीज़न है जो मैंने रैंक करे हैं। सबसे पहला कि बायोअवेलेबिलिटी क्या है, कि सपोज़ हमारा कितने ग्राम के एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है हमें। दूसरा है हमारा कि कितने सर्विंग मिल रही है पर पैकेट और या पर 1 kg, जो हमारे 1400-1500 रुपये या 1600 के रेंज के बीच में मिलेंगे। और तीसरा है पर्सनल, मेरा क्या उस पर प्रेफरेंस है, मेरी क्या मतलब मुझे कैसा रिजल्ट मिला है, उसमें मैं वो सब बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट दिखाता हूँ। तो ये लिस्ट बनाई है प्रॉपर मैंने बैठ के। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाया मैंने, अपने अमेज़ॉन ऑर्डर्स में गया हूँ मैं, और वहाँ से मैंने पता लगाया कि कौन कौन से मैंने लिए हैं। फिर मैंने सोचा है कि हाँ, इससे मुझे क्या प्रोज हैं और क्या इनके कॉन्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 6 हमारा है एक्सेलरेट का वे प्रोटीन, ठीक है। इसका रॉ भी आता है, एक वे प्रोटीन फ्लेवर्ड भी आता है। सो ये मैं 6 नंबर पे रखूँगा। सो इसका मैं बताता हूँ, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 1500 के राउंड पड़ता है। स्कूप 26 मिलते हैं, ठीक है। और सर्विंग साइज 34 ग्राम में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है, ठीक है। ये तो चलो इसकी हो गई कि 1500 में मिलता है। अब मैं इसमें बताता हूँ जो मुझे, सबसे पहले तो पैकेट बहुत घटिया है इसका। अगर आप लोगे इसको, सोच रहे हो कि 1500 में यही लेना है, ठीक है। पैकेट इतना घटिया है कि मैंने एक बार लिया था, सील पैकिंग नहीं होती वापस। तो उसको आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए, जिस कंटेनर में आप उसको एम्प्टी कर लो, ठीक है। और दूसरा फ्लेवर ओके है, मिक्सिबिलिटी गुड मिक्सिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट ठीक है, मगर इसको मैंने 6 पे इसलिए रखा है कि 26 स्कूप दे रहा है ये आपको 1500 रुपये में। 26 स्कूप तो उसके हिसाब से तो कम है कि आपको 4 दिन महीने के, अगर एक महीना आपको एक पैकेट चलाना है तो 4 दिन रहने पड़ेंगे, मतलब छोड़ने पड़ेंगे विदाउट प्रोटीन, सब वो संडे वाला सीन। तो इसलिए मैंने इसको 6 पे रखा है। हमारा 5th है जेनिथ न्यूट्रिशन का रॉ वे प्रोटीन। ये मैंने बहुत पहले लिया था और मुझे लगता है कि जेनिथ काफ़ी पुरानी ब्रांड है। मतलब ये मुझे हो गए वर्कआउट करते हुए, जब मैं कॉलेज में था 9-1 साल हो गए होंगे ऑन एंड ऑफ, ठीक है। एंड कोविड के बीच में भी मैंने वर्कआउट करी, बॉडी वेट वर्कआउट करी, ऐसा नहीं है कि मैंने वर्कआउट बहुत छोड़ दी। तो इसका प्राइस आता है 1679 कुछ अराउंड पड़ता है, ठीक है, अभी जो मैं रिसेंटली चेक किया था। और स्कूप पर पैकेट 33 स्कूप देता है, तो गुड, उससे तो अच्छा है एक्सेलरेट से कि स्कूप ज़्यादा मिल रहे हैं। सर्विंग साइज 30 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सर्विंग का जो साइज़ है वो भी छोटा है और 24 ग्राम प्रोटीन भी दे रहा है। तो इसे बोलते हैं कि अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर स्कूप मिल रहा है। इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ। देखो, रॉ जो प्रोटीन होता है, तो हाँ, इस लिस्ट में मैंने रॉ और मतलब अनफ्लेवर्ड और फ्लेवर्ड दोनों है। रॉ पर्सन टू पर्सन रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती रॉ को ऐसा फ्लेवर कुछ ऐसा, मतलब मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती कि उसमें रॉ है कोई फ्लेवर नहीं है। एक बारी 2 बारी होता है, उसके बाद आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि रॉ है। वहाँ बहुत लोगों को पड़ता है कि वो रॉ पी नहीं पाते या डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप दूध और पनीर और दही इजीली डाइजेस्ट कर लेते हो ना, और आप डेली इंटेक करते हो इन सबका, दूध दही और अपना पनीर का, तो मुझे लगता है रॉ प्रोटीन आपको कोई हार्मफुल कुछ पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। कई मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको बोला है रॉ। अब देखो, रॉ का लेने का सबसे बेनिफिट क्या रहता है। सपोज आप शेक बना रहे हो, ठीक है, आप शेक में जब रॉ डालते हो ना, सपोज बनाना शेक है तो बनाना का ही फ्लेवर आता है, बस वो थिक कर देता है प्रोटीन जो शेक को, उसमें पीनट बटर जो भी है डाल सकते हो आप। तो रॉ का सबसे बेस्ट ये रहता है कि ये शेक्स में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। कोई चॉकलेट फ्लेवर नहीं डालता, हर शेक को चॉकलेट नहीं बनाता। सपोज आपने स्ट्रॉबेरी स्मूदी या कुछ बनाई तो उसमें अगर ये डालोगे तो थिक तो हो ही जाता है, और फ्लेवर जो मेन उसका इंग्रेडिएंट का वो फ्लेवर रहता है। तो रॉ का ये रहता है, और 80% कॉन्सेंट्रेट है। तो अच्छा, हाँ, इसमें सारे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आइसोलेट कोई नहीं मिलता, इतना मिलता ही नहीं आइसोलेट। तो कॉन्सेंट्रेट और कॉन्सेंट्रेट भी सही रहता है, ठीक है। सो हमारा 4th प्रोटीन है
एज इट इज़ का न्यूट्रिशन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%, ठीक है। ये भी रॉ है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। ये मैंने काफ़ी बारी लिया है और ये मुझे लगता है एज इट इज़ एक अच्छी ब्रांड है जो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में देती है और बजट फ्रेंडली है इसके। और एज इट इज़ जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वैसे ही इसके प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है। तो प्राइस इसका ज़्यादा रहता है 1526 और प्रोटीन स्कूप पर पैक है 33। तो अच्छा है, 33 मिल रहा है, मतलब आपका 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। और पर स्कूप कितना प्रोटीन है, 30 ग्राम में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं पर्सनल बताता हूँ कि ये मुझे क्यों बेटर लगता है। ये उससे बेटर है जेनिथ से, क्यों जेनिथ मैंने एक ही बार लिया है, 2 बार शायद, और एज इट इज़ मैंने काफ़ी लिया है, काफ़ी मतलब जब मैं शेक्स पीता था तो शेक में डाल के मैं बहुत पिया, मुझे बहुत सही लगा है। इसके 1-2 प्रोडक्ट और हैं, सपोज इसका कार्निटाइन बहुत अच्छा है, ये और देते हैं कार्निटाइन, ठीक है, और सर्विंग बहुत देते हैं कार्निटाइन में, तो इनके अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो आप एज इट इज़ को भी ले सकते हैं अपना देख के। और चलो, थर्ड प्रोटीन है हमारा न्यूट्राबे का वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड, कॉन्सेंट्रेट ही होता है ये, और ये पड़ता है हमें 2425 का। ये सस्ता है, 2425 का। स्कूप इसमें मिलते हैं 33 और सर्विंग साइज है 33 ग्राम में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन लगभग, ठीक है। सो अच्छा है, मैंने ये लिया है एक बार और इसको मैंने एज इट इज़ के नीचे इसलिए रखा है कि इसका प्राइस थोड़ा कम है, तो 1425 में 33 ऑफ स्कूप दे रहे हैं पर पैक, तो मुझे तो अच्छा लगा। और रिजल्ट भी ठीक ठीक है, दोनों का सेम है, क्योंकि रॉ के मुझे लगता है सबके सेम ही रिजल्ट होते हैं। मैं तो पानी में पिया है, ठीक है, तो रॉ के रिजल्ट एकदम सेम रहते हैं। उसके बाद है हमारा एब्जॉर्ब रॉ प्लस वे प्रोटीन 80%। अब इसका मैं बताता हूँ, इसको मैंने लिया था कोविड के बाद, ठीक है। तो कोविड के बाद मैंने लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? कोविड के बाद जब मैंने रॉ लिया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, तो इसलिए मैंने इसको न्यूट्राबे के नीचे रखा है और इसका प्राइस है 1581 मिल जाएगा आपको। सर्विंग साइज 33 ग्राम ऑफ उसमें पर स्कूप में 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको न्यूट्राबे के आगे रखा है। और स्कूप पर पैक 30 मिलते हैं, तो ठीक है, 1 महीना चल जाता है हमारा। स्कूप भी अच्छा है और पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये प्रोटीन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई मैं वो नहीं है, एफिलिएट अभी स्टार्ट नहीं किया, जब मैं करूँगा तो हो सकता है मैं लिंक दे दूँ, तो उस लिंक से बाय करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत ही कमीशन होती है। तो बाकी अभी तो नहीं है, तो अभी तो आप खुद ही जाके अपना सर्च मारना और ले लेना। सो अब जो फर्स्ट प्रोटीन है, अब ये फर्स्ट इसलिए मैंने रखा है, पहले मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये फर्स्ट रखा है। ये जो फर्स्ट प्रोटीन है ना, ये मैंने बैक टू बैक मंथ टू मंथ बहुत लिया है, ठीक है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत लिए हैं, ठीक है। और ये कंपनी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। कि इसके प्रोडक्ट मैं पर्सनली, मुझे इनके रिजल्ट ना काफ़ी बेटर, मुझे अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो सस्ते भी आते हैं। सबसे बढ़िया है कि इसका मैं आइसोलेट बहुत यूज़ करता हूँ और इसका जो अभी मैं बताऊँगा वो भी मैंने बहुत यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा है। पर्सनल चॉइस है मेरी कि ये इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। और इसका प्राइस है 1600 रुपये में है, 1599 का मिलेगा। और स्कूप पर पैक 30 मिलता है और सर्विंग साइज वही 33 ग्राम ऑफ उसमें स्कूप में 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, तो सर्विंग साइज भी अच्छा है। और फ्लेवर मिलता है इसमें, सबसे अच्छी चीज़ है फ्लेवर्ड है, कोई ये अनफ्लेवर्ड नहीं है और अच्छा फ्लेवर है। इसके अच्छे फ्लेवर्स हैं, मैंने काफ़ी फ्लेवर्स यूज़ करे हैं इनके, तो इनके अच्छे फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट और इनका कॉफ़ी अच्छा है। सो ये थे हमारे 6 प्रोटीन जो आप इनको ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, अब मेरी बात तो आपने सुन लिया कि मेरी बात, अब आएगा कि आप अपनी रिसर्च कैसे करो। सो मैं बताता हूँ, एक अर्पित करके एक बंदा है, ठीक है, उसके 2 चैनल हैं, एक तो टस्टिफाइड जो उसकी कंपनी है और एक उसका ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। उस बंदे ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके सबके लैब रिपोर्ट्स निकलवा रखे हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख ली, आप पसंद कर लिया, देखा कि कौन सा प्रोटीन आपको लग रहा है, उसका डालो लैब रिपोर्ट और डाल दो टस्टिफाइड या अर्पित बाला, और सॉरी अर्पित बाला नहीं, बाला तो हरामी आदमी है वो अलग है, ठीक है। तो अर्पित ऑल अबाउट न्यूट्रिशन डाल देना या ऑल अबाउट न्यूट्रिशन डाल देना, उसका रिव्यू देखना। तो उस बंदे ने अपनी जेब से, क्योंकि लैब रिपोर्ट करवानी सबके बस की बात नहीं है, पैसा लगता है इसमें और महंगी होती है इंडिया में स्पेशली, तो प्रॉपरली बताया कि क्या उसमें कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन है और वो है। तो उससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि मेरी जो लिस्टिंग है ना, वो समझ जाओगे कि मैंने क्यों इसको ऐसे रखा है। क्योंकि मैंने भी कई बार जब मैं प्रोटीन लेता था तो मैं ऑल अबाउट न्यूट्रिशन के जो रिव्यूज़ हैं वो देख के लिए हैं, तो अच्छा है वो चैनल बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो वो काफ़ी पुराना चैनल है, काफ़ी टाइम से वो अपना काम कर रहा है, तो सही बात बताता है बंदा, ठीक है, इंजीनियर भी है मेरी तरह,
तो तो ये था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। सेकंड पार्ट में आप सोचोगे क्या, सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा अंडर 2000 वाले प्रोटीन, ठीक है, और वो भी आइसोलेट्स होंगे, और वो मेरी पर्सनल चॉइस, और उसमें मैं जो बताऊंगा कि क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। इन प्रोटीन में अच्छा बता दिया, एक ही का मैंने बताया गंदा, क्योंकि बाकियों से मेरा इतना कुछ वो नहीं था, कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। एक ही से बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा। सो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, जिसका वो 6 नंबर पे एक्सलरेट। तो अगर आप एक कंपनी वाले सुन रहे हो या देखोगे तो यार अपने पैकिंग को चेंज करो, थोड़ा पैसा फूको पैकिंग में, ठीक है, या अच्छी क्वालिटी ऑफ पैकिंग लगाओ। आपकी ही प्राइस रेंज में दूसरे जो कंपनीज हैं ये अच्छा वो करती हैं, अच्छी पैकिंग देती हैं। तो ये है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, वर्कआउट से रिलेटेड बहुत कुछ।